जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन इन्फिनिटी में। कैसे हैं साथियों आप सभी लोग? मैं आशा और उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल 20 MCQ क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आगामी आपके आने वाले एग्जाम से उसमें आने की पूरी संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं। सॉरी आज साथियों, लेट हो गया थोड़ा सा, समथिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। नहीं जी, पढ़ाई नहीं कर रहे थे। एक्चुअली रात को आपका मटेरियल तैयार करते करते काफी लेट हो गया और मैं सो गया हूँ तो फिर अलार्म बजा है, फिर उसके बाद मैं उठा हूँ। फिर दोबारा नींद लगती तो फिर समझ सकते हैं आप। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने स्क्रीन पे। प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ मनाए गए? वेयर वेयर द एशियंट ओलंपिक गेम सेलिब्रेटेड? 776 बीसी से 393 एडी, 776 बीसी से 393 बीसी, 775 बीसी से 394 बीसी या फिर 770 बीसी से 394 एडी। कब मनाए गए थे ये प्राचीन ओलंपिक खेल? तो साथ ही जो प्राचीन ओलंपिक खेल मनाए गए थे ये 776 BC से 393 एडी तक ये मनाए गए थे। राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर को पंटर के नाम से भी जाना जाता है? विच फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर इज आल्सो नोन एज पंटर? शेन वॉर्न, एडम गिलक्रिस्ट, ब्रेटली या फिर रिकी पोंटिंग? किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर की यहाँ पे बात हो रही है? पंटर के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, पंटर के नाम से जो जाना जाता था ये रिकी पोंटिंग को जाना जाता था। राइट आंसर हो जाएगा। न्यू क्वेश्चन है, किस कनेक्टिव ऊतक द्वारा पूरे पेट की मांसपेशियों चारों ओर से घिरी हुई होती हैं? विच कनेक्टिव टिश्यू सराउंडेड द इंटायर एब्डोमिनल मसल्स? एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम, इपीमाइसियम या फिर नन ऑफ दीज? थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे अपने आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इपीमाइसियम इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का एक कार्य है? Which of the following is a function of the autonomic nervous system? Regulate heartbeat, empty the bladder, regulate body temperature या फिर all of the above? Autonomic nervous system। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। हार्टबीट को नियंत्रित करती हैं, मूत्राशय को खाली करता है, शरीर के तापमान को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। न्यू क्वेश्चन है, ऐसे कितने आवश्यक अमीनो एसिड हैं जो हमारे शरीर द्वारा उत्पादित नहीं किए जा सकते हैं? हाउ मेनी इसेंशियल एमिनो एसिड आर देयर दैट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी? 3, 5, 7 या फिर 9?
कितने ऐसे अमीनो एसिड हैं जो हमारे शरीर द्वारा उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं? 5 नंबर क्वेश्चन है। एक बार सेशन को आप सभी लोग शेयर करेंगे अपने अपने दोस्तों में, जितने भी साथी हैं हाथ से हाथ मिलाएं, फिजिकल एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया किसके काटने पर होता है? मलेरिया इज कॉज्ड बाय हुज बाइट? एडिज इजिप्टी, फेमेल एनोफिलीज, क्यूलेक्स या फिर नन ऑफ दीज? किसके काटने से मलेरिया होता है? मच्छर की बात हो रही है यहाँ पे, तो मादा एनोफिलीज इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों को मजबूत और तंदुरुस्त रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कीप द मसल्स स्ट्रांग एंड टोन्ड आर? एक्सरसाइज, फूड, रिलैक्सेशन या फिर ऑल ऑफ द एबव? तो मांसपेशियों को मजबूत और तंदुरुस्त रखने के लिए सबसे जो जरूरी है, व्यायाम भी होता है, भोजन भी होता है, रिलैक्स भी होता है, ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वाद कलिकाएं हमारी जिह्वा पर मौजूद नहीं होती हैं? Which of the following types of taste buds is not present on our tongues? ठीक है, स्वीट, सॉल्टी, श्योर या फिर सेवरी? किस प्रकार का टेस्ट हमारी जीभ पे नहीं होता है? हर दिन आप खाते होंगे, पीते होंगे, उसका टेस्ट लेते होंगे, और लाइफ में जो कुछ कर रहे हैं सब टेस्ट के लिए ही कर रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख की सबसे बाहरी परत कौन सी है? विच ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आईज? कॉर्निया, स्केलरा, आइरिस या फिर प्यूपिल? आंख की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो जो आंख की सबसे बाहरी परत होती है ये होती है स्केलरा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो निकायों के बीच का कोण क्या कहलाता है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू बॉडीज कॉल्ड? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर काइनेमेटिक्स, एंगुलर डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस? क्या कहते हैं इसको? तो दो निकाय के बीच की दूरी को कहा जाता है डिस्टेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसपीडी का क्या मतलब है? व्हाट डज एसपीडी स्टैंड फॉर? सेंसरी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर,
स्पेशल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या फिर सोशियो साइको डिसऑर्डर। एसपीडी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, क्या होता है एसबीटी का फुल फॉर्म? 11th नंबर क्वेश्चन है। तो ये कहा जाता है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण फिशर द्वारा दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज गिवन बाय फिशर? एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, बोथ ए एंड बी या फिर काई स्क्वायर टेस्ट? फिशर के द्वारा कौन सा टेस्ट दिया गया है साथियों? तो ये दिया गया है बोथ ऑफ द एबव, एफ टेस्ट और जेड टेस्ट दोनों दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मोच से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू स्प्रेन? लिगामेंट, सॉरी टेंडन, लिगामेंट, बोन या फिर मसल्स? क्या मोच से संबंधित है? तो मोच से जो संबंधित है साथियों ये लिगामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मांसपेशी पाचन तंत्र को श्वसन तंत्र से विभाजित करती है? विच मसल्स डिवाइडेड द डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम? डायफ्राम, सेरेटस इंटीरियर, ट्रेपेजियस या फिर रेक्टस एब्डोमिनस? कौन सी मसल्स है जो पाचन तंत्र से विभाजित करती है, पाचन तंत्र को श्वसन तंत्र से विभाजित करती है? तो ये करती है डायफ्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीहा का अनुमानित वजन कितना होता है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ स्प्लीन? 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम या फिर 400 ग्राम? प्लीहा का अनुमानित वजन, वेट की बात हो रही है। तो प्लीहा का जो कुल वेट होता है ये 200 ग्राम होता है, 200 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल डिजीज? पोलियो, हर्पिस, सिल्फिस या फिर मलेरिया? विषाणु जनित रोग कौन सा है? तो पोलियो इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली खेल मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ खोली गई थी? वेयर वाज द फर्स्ट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी लेबोरेटरी ओपन? लिपजिंग, जेनेवा, बर्लिन या फिर सिडनी में? पहली बार जो खेल मनोविज्ञान प्रयोगशाला ये कहाँ पर खोली गई थी? 17 नंबर क्वेश्चन है, तो ये फर्स्ट टाइम खोली गई थी लिपजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसके द्वारा दी गई है? यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज गिवन बाय चार्ल्स स्पेयरमैन, अल्फ्रेड बिनेट, ब्लूम के द्वारा या फिर गोल्डमैन के द्वारा? इंटेलिजेंस थ्योरी, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, तो ये दी गई थी साथियों अल्फ्रेड बिनेट के द्वारा, अल्फ्रेड बिनेट के द्वारा दी गई थी।
न्यू क्वेश्चन है 400 मीटर इवेंट में स्ट्राइकर का परिकलन करने का फार्मूला क्या है? व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द स्टैगर इन 400 मीटर इवेंट? यहाँ पे आप पाई लगा लेंगे। क्या होता है फार्मूला? अच्छा, 400 मीटर को स्टैंडर्ड ट्रैक कहते हैं। डिस्टेंस, अगर एक स्टेज की डिस्टेंस पूछ दिया जाए तो कितनी होती है? 84.39 मीटर होती है। लेन की विड्थ पूछ दिया जाए तो कितनी होती है? 1.22। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगी इसका? ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोल वॉल्ट इवेंट में रनवे की चौड़ाई कितनी होती है? व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रनवे इन पोल वॉल्ट इवेंट? 1.5 मीटर, 2.50 मीटर, 1.20 मीटर या फिर 1.22 मीटर? तो पोल वॉल्ट जो रनवे होता है उसकी जो चौड़ाई होती है ये 1.22 मीटर होती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो साथियों एक बार दिल से आप सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा महिला हेप्टाथलॉन का इवेंट नहीं है? Which of the following is not a part of the women heptathlon event? हेप्टाथलॉन का इवेंट नहीं है। शॉर्ट पट, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो या फिर 100 मीटर हर्डल। मैं अक्सर आपको वीडियो में बताता रहता हूं कि ये क्वेश्चन आने वाले, क्वेश्चन नहीं आने वाले। एक बार कमेंट करके आप सभी लोग इसका सीक्वेंस भेजेंगे, कितने इवेंट होते हैं महिला हेप्टाथलॉन में। सीक्वेंस लिख के भेजेंगे आप। तो महिला हेप्टाथलॉन में नहीं की बात हो रही, मतलब 3 तो है इसमें और एक नहीं है। तो जो एक नहीं है वो कौन सा नहीं है? ये डिस्कस थ्रो नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कलात्मक जिम्नास्टिक में बेस स्कोर क्या होता है? व्हाट इज द बेस स्कोर इन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक? 25, 20, 10 या फिर 5? कितना होता है बेस स्कोर जिम्नास्टिक में? आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक की बात हो रही है। तो ये होता है साथियों कुल 10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉलीबॉल में नेट से जुड़े एंटीने की लंबाई कितनी होती है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एंटीना अटैच टू द नेट इन वॉलीबॉल? 1.8 मीटर, 2 मीटर, 2.4 मीटर या फिर 4 मीटर? वॉलीबॉल में जो एंटीना होता है उसकी लेंथ, अच्छा किस कलर का होता है एंटीना? एंटीना का यूज क्या होता है? कमेंट करेंगे। चलिए तो वॉलीबॉल में जो एंटीना होता है उसकी लेंथ जो होती है 1.8 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बास्केटबॉल में बैकबोर्ड का आयाम क्या होता है? व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ ए बैकबोर्ड इन बास्केटबॉल? 2 इंटू 1 मीटर, 2.2 इंटू 1.25 मीटर, 1.64 इंटू 1.46 मीटर
या फिर 1.8 मीटर इंटू 1.05 मीटर। तो बास्केटबॉल में जो बैकबोर्ड होता है उसका जो डायमेंशन होता है 1.80 मीटर से लेकर के 1.05 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन की विश्व पुरुष टीम चैंपियनशिप क्या कहलाती है? व्हाट इज द वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप ऑफ बैडमिंटन कॉल्ड? थॉमस कप, उबेर कप, ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप या फिर दीवान कप? पुरुषों की बात हो रही है यहाँ पे। तो साथियों ये कहलाती है थॉमस कप, ये पुरुषों की है। और महिलाओं की कौन सी है? तो ये है उबेर कप। राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन, जैसा कि हम आपके लिए डेली लेकर के आते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। आप सभी लोग अपनी तैयारी करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास। जितना ज्यादा सेशन को शेयर करेंगे उतना हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए एक न्यू क्वेश्चन लेकर के आते रहते हैं। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। अच्छा, क्वेश्चन में अगर कहीं कुछ गलतियां हो जाती हैं तो आप प्लीज जरूर हमें बताया करें। अगर क्वेश्चन में कहीं कुछ गलतियां हो जाती हैं तो प्लीज हमें आप जरूर बताया करें, जिससे हम उसको सुधार कर सके। जो भी, क्योंकि हम सभी लोग हाथ से हाथ मिलाएंगे तभी फिजिकल एजुकेशन को आगे लेके जा पाएंगे। ठीक ना? हम भी आपकी तरह हैं, हमसे भी गलतियां हो सकती है। करेक्शन टाइप करने में कहीं कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, बताने में भी हो सकती है। तो जरूर आप बताया करिए, वीडियो के एंड में आप जरूर कमेंट क्लिक करके बताया करें। लिख रहे हैं टाइम मेंशन कर दिया करो, कब लगेगी क्लास? ठीक है जी, ओके। टाइम तो डेली सुबह 6 बजे होती है, मंडे टू फ्राइडे होती है। आज सैटरडे था, आज की कोई कोई क्लास नहीं थी फिलहाल। ठीक है, 6 से 6:15 होती है। ठीक है, कितनी बजे होती है? 6 AM, 6:50 AM। ठीक ना? एवरी डे। मैंने LT का पेपर करा रखा है बहुत पहले ही। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा। चलिए, मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ आप सभी लोगों के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स।